हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर 1 के अंदर हैं जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम का कोर्स ले रखा है, आप चाहे रेगुलर के स्टूडेंट हैं या एसयूएल के स्टूडेंट हैं, आप सभी के पास एक सब्जेक्ट रहेगा बिजनेस लॉ का। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको यहाँ चैनल पर जो आपका ये सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ का, इसका एग्जाम से रिलेवेंट जो भी कंटेंट है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, आपके एग्जाम के अंदर टॉपिक आ सकते हैं, वो सारे टॉपिक से रिलेटेड वो सारी यूनिट आपको यही चैनल पर कवर करवाने वाला हूँ। पांचों यूनिट आपकी कवर करी जाएंगी, यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक की जो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, आपके सिलेबस में दिए गए हैं, सारी चीजें कवर होने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन नोट्स से मैं आपको ये कवर करवा रहा हूँ, ये नोट्स आपके पेड नोट्स हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर डीएम करें, आपको 159 रुपीज में पांचों यूनिट्स के नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी फ्री नोट्स होंगे जो कि पहले से वहाँ अपलोड हो रखे हैं, आप चाहें तो वो फ्री नोट एक्सेस कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन या कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 5 है, जिसका नाम है द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इस यूनिट को ये है वीडियो का पार्ट नंबर 1। सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या चीजें कवर करनी है जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दी गई है। साइलेंट फीचर्स एंड नेचर ऑफ एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को बोला गया है। फिर स्मॉल एलएलपी, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कंपनी, एलएलपी एग्रीमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंजेस देयरिन, changes and rectification of the name of LLP, partner and designated partner, partner and their relation, extent and limitation of liability of LLP and partner, whistle blowing और conversion into LLP, ये सारे कंसेप्ट आपको कवर करने हैं। तो सबसे पहले लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती क्या है। अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे शॉर्ट में एलएलपी बोला जाता है, इज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी दैट कंबाइन द एडवांटेज ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन while minimizing some of their disadvantages। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक लीगल एंटिटी होती है जिसके अंदर पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के बेनिफिट होते हैं और जो इन दोनों के डिसएडवांटेजेस होते हैं उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। तो ऐसी एक लीगल एंटिटी को हम एलएलपी बोलते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले इसमें जैसा नाम में दिया गया है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी, लाइक शेयर होल्डर ऑफ अ कॉर्पोरेशन पार्टनर इन एलएलपी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। क्या बोला है, जैसे जो कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं वैसे ही जो एलएलपी के अंदर पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। दिस मीन्स देयर पर्सनल एसेट्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट एंड लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पार्टनर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स सेफ रहते हैं। अगर एलएलपी की कोई डेट या लाइबिलिटी होती है तो उनके पर्सनल एसेट्स को यूज नहीं करा जाता है उसे पे ऑफ करने के लिए, लेकिन वहीं अगर एक पार्टनरशिप होती है उसमें जो पार्टनर होते हैं उनके पर्सनल एसेट्स भी लायबल होते हैं। हाउएवर पार्टनर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड फ्रॉम देयर ओन रॉन्गफुल एक्ट। लेकिन अगर पार्टनर खुद कुछ गलत करते हैं तो फिर उसके लिए वो प्रोटेक्टेड नहीं रहते हैं, तो फिर उनके पर्सनल एसेट्स भी एक तरीके से यूज कर लिए जाते हैं उस लाइबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो एन एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। अपने पार्टनर से एक सेपरेट लीगल एंटिटी है एलएलपी। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, स्यू एंड स्यूड इन द इट्स ओन नेम। ये क्या प्रॉपर्टी अपने नाम पर खरीद सकती है, अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं एलएलपी, स्यू कर सकती है और इसको भी कोई स्यू कर सकता है, इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। दिस प्रोवाइड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एसेट्स एंड बिजनेस एसेट्स। और इसके अंदर पर्सनल एसेट्स कौन से हैं पार्टनर के और बिजनेस एसेट्स कौन कौन से हैं, इसका कंप्लीट डिस्टिंक्शन होता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है। तो एलएलपी ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन। एलएलपी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर और ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पार्टनर कैन डिसाइड हाउ दे वांट टू ऑर्गेनाइज मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पार्टनर्स के पास एक तरीके से पावर होती है कि वो डिसाइड कर सके कि उन्हें कैसे मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना है, प्रॉफिट शेयरिंग की अरेंजमेंट क्या होगी, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होगा।
दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज टिपिकली डिफाइंड इन एन एलएलपी एग्रीमेंट। और जो ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई होती है ये सारी चीजें एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर पहले से डिफाइन कर रखी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। तो एन एलएलपी एंजॉय परपेचुअल सक्सेशन मींस इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन इट्स पार्टनर। क्या बोला है, जो एलएलपी की एग्जिस्टेंस है मतलब एलएलपी चलती रहेगी भले ही उसके पार्टनर में चेंज होते रहे, मतलब पार्टनर बदलते रहे, उससे एलएलपी पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। द एलएलपी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंटिल इट डिसॉल्व इन अकॉर्डेंस विद लीगल प्रोसीजर। एलएलपी तब तक चलती रहेगी जब तक उसे लीगली प्रोसेस से डिसॉल्व ना करा जाए। नेक्स्ट है टैक्सेशन। तो एलएलपी आर टैक्स्ड एज पार्टनरशिप वेयर द इनकम एंड लॉसेज आर पास्ड थ्रू टू द पार्टनर हु देन रिपोर्ट देम ऑन देयर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न। क्या बोला है, एलएलपी की जो टैक्सेशन होती है वो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग होती है, मतलब जो भी इनकम या लॉस होते हैं वो पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। उसके बाद पार्टनर अपनी उन इनकम को अपनी आईटीआर जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उसके अंदर शो करेंगे। द एलएलपी सेल्फ डज नॉट पे टैक्सेस ऑन इट्स इनकम। जो एलएलपी है वो अपनी इनकम पर कभी टैक्स पे नहीं करती है। नेक्स्ट है रेगुलेशन एंड कंप्लायंसेस। तो एलएलपी आर रेगुलेटेड बाय स्पेसिफिक लॉ एंड रेगुलेटरी बॉडीज इन सच ज्यूरिडिक्शन। जो एलएलपी है वो स्पेसिफिक लॉ और उस ज्यूरिडिक्शन में जो भी रेगुलेटरी बॉडीज होती है उसके अकॉर्डिंग रेगुलेट होती है। रिक्वायरमेंट टिपिकली इंक्लूड रजिस्ट्रेशन विद द रेलेवेंट अथॉरिटी। अब इसकी रिक्वायरमेंट में क्या क्या आता है, इसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अथॉरिटी के पास। कंप्लायंस विद एनुअल फाइलिंग ऑब्लिगेशन, एनुअल फाइलिंग जो जो चीजें एनुअली फाइल करनी होती है उसकी कंप्लायंस करनी होती है। एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड, और उसे अपने रिकॉर्ड्स भी सारे बनाकर रखने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो कंपेयर टू कॉर्पोरेशंस एलएलपी है फ्यूअर फॉर्मेलिटीज। कॉर्पोरेशन यहाँ बोला गया है कंपनीज को, तो कंपनीज के अकॉर्डिंग एलएलपी की जो फॉर्मेलिटीज होती हैं बहुत कम फॉर्मेलिटीज होती हैं, ज्यादा इसे कंप्लायंस नहीं करने पड़ते पेपर वर्क वगैरह से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल दे डू नॉट टिपिकली नीड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग और इशू शेयर। इन्हें ना तो एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करना मैंडेटरी है और ना ही शेयर्स इशू करना मैंडेटरी है। However, compliance with statutory requirement is still necessary। लेकिन जो statutory requirement है उन्हें comply करना इनके लिए जरूरी होता है। Next है suitability for professional services। LLP are often chosen by professionals such as lawyer, accountant, architect and consultant due to their structure that accommodate shared expertise and limited liability for professional negligence। जो एलएलपी है वो कौन चूज करता है, ज्यादातर जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि लॉयर, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट, ये अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एलएलपी को चूज करते हैं क्योंकि इसमें एक्सपर्टीज शेयर्ड होती है और लाइबिलिटी वो लिमिटेड रखते हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्ट एंड डाइल्यूशन डिसोल्यूशन। एग्जिस्टिंग एन एलएलपी कैन टिपिकली बी मैनेज थ्रू प्रोविजन आउटलाइंड इन एलएलपी एग्रीमेंट और अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। जो एलएलपी की एग्जिस्टेंस है वो किसके अकॉर्डिंग मैनेज होगी, वो एक तो जो उनके एलएलपी एग्रीमेंट में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैनेज होगी, या फिर जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैनेज की जाएगी। डिसोल्यूशन में ऑकर वॉलंटरी बाय पार्टनर और इनवॉलंटरी बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर नॉन कंप्लायंस। जो एलएलपी का डिसोल्यूशन है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो पार्टनर उसे वॉलंटरी डिसॉल्व कर दें या फिर जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो उसे नॉन कंप्लायंस की वजह से डिसॉल्व कर दे, तो ही इसका डिसोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा लीगल स्टेटस। द लीगल स्टेटस एंड रेगुलेशन गवर्निंग बाय एलएलपी वेरी बाय ज्यूरिडिक्शन। जो लीगल स्टेटस है और रेगुलेशन है कि वो हर एलएलपी की अलग अलग होती है उसकी ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग। इन सम कंट्री एलएलपी आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज व्हाइल इन अदर दे मे बी मोर वाइडली एप्लीकेबल। कुछ एरियाज में एलएलपी है वो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए होती है लेकिन कईयों में ये वाइडली एप्लीकेबल भी होती है। अब नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ एलएलपी की। एलएलपी का नेचर क्या होता है, तो सबसे पहले इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। एलएलपी ब्लेंड एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। एलएलपी के अंदर दोनों के एलिमेंट होते हैं, पार्टनरशिप और कंपनी के। दे ऑफर लिमिटेड लाइबिलिटी टू पार्टनर अकिन टू शेयर होल्डर इन अ कॉर्पोरेशन। ये जो है अपने पार्टनर को लिमिटेड लाइबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि लिमिटेड लाइबिलिटी है जैसा कि कंपनी के अंदर शेयर होल्डर के पास होती है।
while maintaining the flexibility and tax treatment of partnership। लेकिन जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और जो टैक्स का ट्रीटमेंट रहता है वो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग रहता है। नेक्स्ट है लीगल पर्सनैलिटी। एन एलएलपी इज रिकॉग्नाइज्ड एज सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर। जो एलएलपी है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने पार्टनर से अलग होती है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, स्यू एंड स्यूड इन इट्स ओन नेम। ये अपने नाम में प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और स्यू एंड स्यूड हो सकती है। दिस प्रोवाइड अ शील्ड फॉर द पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर अगेंस्ट बिजनेस लाइबिलिटी। तो ये पार्टनर के पर्सनल एसेट्स को बिजनेस लाइबिलिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो वन ऑफ द प्राइमरी फीचर ऑफ एलएलपी इज लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर इट्स पार्टनर। दिस मीन्स दैट पार्टनर आर जनरली नॉट पर्सनली लायबल फॉर डेट ऑब्लिगेशन और मिसकंडक्ट ऑफ द पार्टनर विद इन द एलएलपी। इसकी एक जो सबसे अच्छा फीचर है वो लिमिटेड लाइबिलिटी का है। इसके अंदर क्या होता है, पार्टनर के पर्सनल एसेट्स लायबल नहीं होते एलएलपी के डेट या ऑब्लिगेशन के लिए या फिर किसी दूसरे पार्टनर के मिसकंडक्ट के लिए। हाउएवर पार्टनर रिमेन लायबल फॉर देयर रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। लेकिन जो पार्टनर है वो अपने खुद के रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन के लिए हमेशा लायबल रहते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल गवर्नेंस। एलएलपी अलाउ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन स्ट्रक्चरिंग इंटरनल मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो एलएलपी है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में और इंटरनल मैनेजमेंट को स्ट्रक्चर करने में। द पार्टनर है फ्रीडम टू डिफाइन देयर रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट एंड अदर ऑपरेशनल एस्पेक्ट थ्रू एन एलएलपी एग्रीमेंट। जो पार्टनर है उनके पास फ्रीडम होती है कि वो अपने रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर, इन सारी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन होती है। तो द कंटिन्यूटी ऑफ एलएलपी इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन इट्स पार्टनर। जो एलएलपी की कंटिन्यूटी है वो खत्म नहीं होती है पार्टनर चेंज होने की वजह से। इट कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट डिस्पाइट चेंज इन ओनरशिप और मैनेजमेंट अनलेस इट डिसॉल्व एज पर प्रोविजन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट। ये चलती रहती है। इसका जो ओनरशिप है मैनेजमेंट में चेंज होने की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ये सिर्फ तभी डिसॉल्व होती है जब एलएलपी एग्रीमेंट में जिस तरीके से मेंशन किया गया हो या फिर रेगुलेटरी या लीगल रिक्वायरमेंट की वजह से इसे डिसॉल्व होना पड़े। ठीक है। नेक्स्ट है टैक्सेशन। तो एलएलपी आर ट्रीटेड एज पासेस थ्रू एंटिटी फॉर टैक्स पर्पस। दिस मीन्स दैट प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ एलएलपी आर पास्ड थ्रू द पार्ट to the partner who report them on their individual tax return. The LLP itself does not pay tax on its income. जो एलएलपी में टैक्सेशन है वो बताया है कि जो उसके प्रॉफिट एंड लॉस है वो उसके पार्टनर के पास ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। उसके बाद पार्टनर उन्हें अपनी टैक्स की रिटर्न में शो करते हैं। एलएलपी को अपना खुद से कोई टैक्स नहीं भरना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेशन। एलएलपी आर सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सेट फोर्थ बाय द लॉ ऑफ द जुरिडिक्शन इन विच दे ऑपरेट। एलएलपी को कुछ स्पेसिफिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है जो उनके जुरिडिक्शन एरिया में जिसमें वो ऑपरेट करती हैं वहाँ पर कंप्लाई करनी पड़ती हैं। That typically include registration with appropriate regulatory authority, filing annual return and compliance with statutory obligation। इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है रेगुलेशन में कि उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, अपना एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है और जो भी ऑब्लिगेशंस होती हैं स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन उन्हें कंप्लाई करना पड़ता है। नेक्स्ट वही है प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो एलएलपी आर पर्टिकुलरली पॉपुलरली among professionals such as lawyer, accountant, architect and consultant. They provide a suitable structure for pooling professional expertise while limiting personal liability for malpractices or negligence। जो एलएलपी है वो किसके लिए पॉपुलर मानी जाती है? ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो एलएलपी को ऑप्ट करते हैं। जो लॉयर हो गए, अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट हो गए वो इसे ऑप्ट आउट करते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होता है और लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन ओनरशिप एंड ट्रांसफर। एलएलपी ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी इन ट्रांसफरिंग ओनरशिप इंटरेस्ट अमंग पार्टनर। एलएलपी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है किसमें? अपनी ओनरशिप इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने में दूसरे पार्टनर के साथ। वाइल द डिपार्चर और एंट्री ऑफ पार्टनर कैन ट्रिगर चेंज इन एलएलपी एग्रीमेंट, इट डज नॉट रिक्वायर एलएलपी टू बी डिसॉल्व। जब कोई नया पार्टनर एंट्री लेता है या पुराना पार्टनर जाता है तो उससे सिर्फ एलएलपी एग्रीमेंट में चेंज आता है, एलएलपी को डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। ये हो गया आपका नेचर ऑफ एलएलपी। एक लास्ट और बचा है मिनिमल फॉर्मेलिटी।
कि कंपनीज के कंपैरिजन में एलएलपी को बहुत कम फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करना पड़ता है, सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई करना मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया आपका नेचर ऑफ एलएलपी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो क्या है, स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो a small LLP typically refers to LLP that meet certain criteria defining its small or micro entity। एक LLP जो कि कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हो एक स्मॉल और माइक्रो एंटिटी के, वो कहलाती है आपकी स्मॉल लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। The specifics can vary by jurisdiction but generally the term imply characters such as, जो ये क्राइटेरिया है वो हर ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक जो जनरल क्राइटेरिया है वो क्या बताया गया है, सबसे पहले साइज और टर्नओवर। तो a small LLP may be defined based on criteria such as annual turnover, total assets or number of employees. For example, in jurisdiction an LLP with turnover below a certain threshold qualify as small। सबसे पहले LLP को स्मॉल केस के बेसिस पर डिफाइन करा जाता है, उसके टर्नओवर, उसके टोटल एसेट्स और उसमें कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयड है, उसके बेसिस पर एक एलएलपी को स्मॉल एलएलपी बताया जाता है, और जो कि ज्यूरिडिक्शन टू ज्यूरिडिक्शन एक अलग थ्रेशोल्ड हो सकती है सबके लिए। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। स्मॉल एलएलपी ऑफन बेनिफिट फ्रॉम सिंप्लीफाइड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। दे मे बी एग्जम्प्ट फ्रॉम सर्टेन स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन दैट लार्जर एंटिटी मस्ट फुलफिल, सच एज फाइलिंग डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अंडरगोइंग अ फुल ऑडिट। जो स्मॉल एलएलपी होती हैं उन्हें बेनिफिट मिल जाता है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट का, उन्हें जो लार्ज एलएलपी होती हैं उनकी तरह सारी जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होती है उन्हें फुलफिल करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि जो लार्ज एंटिटी होती है उन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है, डिटेल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फुल ऑडिट करवाना होता है, लेकिन स्मॉल एलएलपी को ऐसा कुछ भी करवाने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा टैक्सेशन। तो स्मॉल एलएलपी में रिसीव टैक्स बेनिफिट और कंसेशन टेलर्ड इन स्मॉलर बिजनेसेस। जो स्मॉल एलएलपी होती है उन्हें टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, कंसेशन मिल जाता है स्मॉलर बिजनेस होने की वजह से। फॉर इंस्टेंस दे माइट बी एलिजिबल फॉर रिड्यूस टैक्स रेट और एग्जेम्पशन ऑन सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम। उन्हें जो टैक्स रेट लगता है वो भी रिड्यूस्ड टैक्स रेट लगता है और कुछ इनकम पर उन्हें एग्जेम्पशन भी मिल जाती है। Next है regulatory consideration. Depending on jurisdiction, there could be a regulatory advantage or streamlined process available to small LLP aimed at reducing administrative burden and promoting growth among small enterprises. अलग अलग जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें कई सारे रेगुलेटरी एडवांटेज भी मिल जाते हैं। उनका जो प्रोसेस होता है स्मॉल एलएलपी का वो स्ट्रीमलाइन प्रोसेस मतलब स्मूथ प्रोसेस हो जाता है, जिससे क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी कम होता है और जो स्मॉल एंटरप्राइज होते हैं उन्हें ग्रो होने में भी प्रमोशन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मॉल एलएलपी का ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो डिस्पाइट बीइंग स्मॉल एलएलपी टिपिकली रिटेन द ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इनहेरेंट टू दिस बिजनेस स्ट्रक्चर। पार्टनर कैन डिफाइन देयर रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड प्रेफरेंस। क्या बोला है, जो स्मॉल एलएलपी होती है उनका स्ट्रक्चर तो जो इनका मेन बिजनेस है उसी के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल होता है। जो नेचर रहेगा एलएलपी का, प्रॉफिट शेयरिंग, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पार्टनर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन स्मॉल बिजनेस नीड। स्मॉल एलएलपी आर ऑफन suited फॉर स्मॉल बिजनेस स्टार्टअप और प्रोफेशनल प्रैक्टिस वेयर पार्टनर सीक्स टू कंबाइन limited liability protection with simplicity and flexibility of partnership like structure। स्मॉल एलएलपी स्मॉल बिजनेसेस, स्टार्टअप और प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा सूटेबल होती हैं, जहां पर एक पार्टनर जो होता है वो लिमिटेड लाइबिलिटी की प्रोटेक्शन के साथ साथ पार्टनरशिप वाली फ्लेक्सिबिलिटी और सिंप्लिसिटी भी चाहता है। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज में ऑफर सपोर्ट प्रोग्राम स्पेसिफिकली डिजाइन टू असिस्ट स्मॉल एलएलपी सच एज फंडिंग, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी। जो गवर्नमेंट और रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो भी क्या करती हैं, एलएलपीज को कई सारे सपोर्ट प्रोग्राम लॉन्च करती हैं, ऑफर करती हैं, जिसके अंदर वो उन्हें फंडिंग प्रोवाइड करवाती हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती हैं, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्मॉल एलएलपी का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट आता है आपका डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप की एलएलपी और पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस आपका होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस आता है हमारा लायबिलिटी के बेसिस पर। पार्टनरशिप, इन ट्रेडिशनल पार्टनरशिप ऑल पार्टनर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। दिस मींस ईच पार्टनर इज पर्सनली लायबल फॉर डेट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनरशिप इंक्लूडिंग दोज इनकर्ड बाय अदर। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब जो पार्टनर है वो
जो पार्टनरशिप है उसकी डेट एंड ऑब्लिगेशन और जो दूसरे पार्टनर है उनके मिसकंडक्ट की वजह से अगर कोई डेट और ऑब्लिगेशन आती है तो उसके लिए वो पार्टनर पर्सनली लायबल हो जाता है। लेकिन एलएलपी में क्या होता है, इन एन एलएलपी पार्टनर एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, दे नॉट पर्सनली लायबल फॉर डेट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी बियॉन्ड देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन except in case of their own misconduct or wrongful act. The limited liability protection is akin to that shareholder in a corporation. एलएलपी के अंदर जो पार्टनर होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब जो पार्टनर है वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे एलएलपी की डेट और ऑब्लिगेशन या फिर दूसरे पार्टनर के मिसकंडक्ट के लिए। लेकिन अगर उस पार्टनर ने खुद ने मिसकंडक्ट करा है, उसकी वजह से डेट एंड ऑब्लिगेशन आया है, तो फिर वो पार्टनर पर्सनली लायबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है लीगल स्टेटस के बेसिस पर। तो सबसे पहले पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर। जो पार्टनरशिप होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। पार्टनरशिप आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल और एंटिटी एंगेज्ड इन बिजनेस टुगेदर। जो पार्टनरशिप होती है वो एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होती है इंडिविजुअल और एंटिटीज के बीच में। वहीं जो एलएलपी होती है, एन एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर। एक एलएलपी अपने पार्टनर से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड बी स्यूड और स्यूड ऑन इट्स ओन नेम। ये अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। द लीगल स्टेटस प्रोवाइड अ शील्ड फॉर पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर अगेंस्ट बिजनेस लाइबिलिटी। और इसी लीगल स्टेटस की वजह से क्या होता है, जो पार्टनर है उनके पर्सनल एसेट्स प्रोटेक्ट रहते हैं बिजनेस लाइबिलिटी के अगेंस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन। तो पार्टनरशिप आर जनरली फॉर्म थ्रू एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल एंड एंटिटी। जो पार्टनरशिप होती है वो कैसे फॉर्म होती है, इंडिविजुअल और एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप से ये फॉर्म होती है। वाइल रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट कैन वेरी, पार्टनरशिप ऑफन डज नॉट रिक्वायर फॉर्मल रजिस्ट्रेशन विद गवर्नमेंटल अथॉरिटी बियॉन्ड सर्टेन टैक्स और बिजनेस लाइसेंसिंग ऑब्लिगेशन। जो इनका रजिस्ट्रेशन होता है वो भी ज्यूरिडिक्शन टू ज्यूरिडिक्शन वेरी करता है। जनरली इनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ इन्हें टैक्स की ऑब्लिगेशन और बिजनेस लाइसेंसिंग वगैरह लेने की जरूरत पड़ती है, इन्हें कोई रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं होता है। लेकिन एलएलपी के अंदर एलएलपी रिक्वायर फॉर्मल रजिस्ट्रेशन विद रेलेवेंट गवर्नमेंटल अथॉरिटी इन द ज्यूरिडिक्शन वेयर दे ऑपरेट। लेकिन एलएलपी को अपना रेलेवेंट अथॉरिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जहां पर ये ऑपरेट करती हैं। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन इंक्लूड डॉक्यूमेंट एंड फीस मस्ट बी मीट स्टेबलाइज लीगल रिकॉग्निशन एज एन एलएलपी। स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है रजिस्ट्रेशन की, डॉक्यूमेंट्स की और फीस वगैरह की, जो कि उन्हें फुलफिल करनी होती है अगर वो लीगली स्टेबलाइज होना चाहते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस के बेसिस पर। तो पार्टनरशिप टिपिकली ऑपरेट बेस्ड ऑन एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट शेयरिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो पार्टनरशिप है वो कैसे ऑपरेट होती है, एक एग्रीमेंट के बेसिस पर ऑपरेट होती है जहां पर पार्टनर उनके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस, ये सारी चीजें उस एग्रीमेंट के अंदर पहले से डिफाइन की गई होती हैं। गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैन वेरी वाइडली एंड ऑफन लेस फॉर्मल देन दोज ऑफ कॉर्पोरेशन। जो इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है वो कंपनी से कम फॉर्मल होता है। एलएलपी also operate based on LLP agreement among the partner, but they have more structured governance requirement compared to partnership. जो LLP है वो भी LLP एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन इनका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है वो पार्टनरशिप से ज्यादा फॉर्मल होता है। The LLP agreement outline how LLP manage, how profit and losses are distributed and how major decisions are made. LLP एग्रीमेंट में भी क्या क्या दिया गया होता है कि LLP को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और मेजर डिसीजन मेकिंग की जाएगी। नेक्स्ट है टैक्सेशन के बेसिस पर। तो पार्टनरशिप इन मोस्ट ज्यूरिडिक्शन पार्टनरशिप आर टैक्स्ड एज पास थ्रू एंटिटीज। दिस मींस प्रॉफिट एंड लॉस पास थ्रू टू द पार्टनर हु रिपोर्ट देम ऑन देयर इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न। द पार्टनरशिप इटसेल्फ डज नॉट पे टैक्स ऑन इट्स इनकम। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं वो उनके पार्टनर में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और फिर उसके बाद पार्टनर उन्हें अपनी इंडिविजुअल जो इनकम की रिटर्न होती है उसके अंदर शो करते हैं। एलएलपी में सिमिलरली एलएलपी आर टिपिकली टैक्स्ड एज थ्रू एंटिटीज। द एलएलपी इटसेल्फ डज नॉट पे टैक्स ऑन इट्स इनकम, इंस्टेड प्रॉफिट एंड लॉसेस आर पास्ड थ्रू टू द पार्टनर हु आर देन इंडिविजुअली टैक्स्ड बेस्ड ऑन देयर शेयर ऑफ एलएलपी इनकम।
ऐसा ही एलएलपी में भी होता है। एलएलपी में भी जो उसके प्रॉफिट एंड लॉस है वो पार्टनर के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद पार्टनर अपने इंडिविजुअल रिटर्न में उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनल प्रैक्टिस के बेसिस पर। तो पार्टनरशिप आर वाइडली यूज्ड अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक लॉ फर्म, अकाउंटिंग फर्म एंड मेडिकल प्रैक्टिस। हाउएवर इन सम jurisdiction प्रोफेशनल पार्टनरशिप में भी एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जो पार्टनरशिप है वो कहाँ कहाँ यूज होती है? इंडस्ट्रीज में, प्रोफेशनल सर्विसेज में, लॉ फर्म, अकाउंटिंग फर्म, मेडिकल प्रैक्टिस में, इन सारी जगहों पर पार्टनरशिप टाइप की बिजनेस को ऑप्ट करा जाता है। एलएलपी आर ऑफन फेवर्ड बाय प्रोफेशनल, लेकिन जो एलएलपी है वो ज्यादातर सिर्फ प्रोफेशनली फेवर करते हैं इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट पर्सनल लाइबिलिटी की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप। आज की वीडियो को हम यहीं स्टॉप करेंगे। हमने यहाँ तक का सारा कंटेंट देख लिया, इससे आगे का कंटेंट है वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।